गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण, गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण, गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण। नमस्ते अलेख ब्रह्म महिमा महान प्रभो, निरंजनं निर्गुणं च ते पदे शरणं मम। गुरु ब्रह्म महिमालिक शरण। बाबा जलखिया भिक्षा सारी पुणी घर भितर बसिले। ग्रामर लोक माने केही कुआरे जाऊ नथांती। बाबा को पाखरु गल्प सुनिबा को भारी आग्रह। तांको भितरु जणे कहले, बाबा आज्ञा महिमा स्वामी किए? महिमा स्वामी तो मनीष जणे, से भगवान हेले किपरि? महिमा भक्त बोली जहा कहउचंती, महिमा धर्म नेले कौन उपकार मिलिबो? बाबा कहले, सुन, सत्य महिमा धर्म उपदेशामृतर प्रथम खंडरे प्रथम परिच्छेदरे बाबा महोदय लिखि देई जाइछंती। क्षेत्रवासी बाबा महोदय लिखि देई जाइछंती। सुनतु मु सुन से कथा मु कहूची। से कोन लिखिछंती? निर्जल ज्येष्ठ मास, निदाग कालर झांझी खरा, दिन दुई प्रहर, ताती पवन रे घरु पर्दा को बाहरी हेउ न थाए। गो मेषादी गृहपालित पशु माने सूर्यंकर प्रचंड किरण हेतु रौद्रताप सह्य करि न पारी जुथ जुथ होई वृक्ष मूल मानकरे आश्रय नै थांती। पल्लव युक्त तरु तृण लता गुल्म सबु झाउली जाउथाए। ठीक सेही अवस्था रे दीर्घ अतीत कालर चिंताधारा रे निमज्जित धर्म पिपासु व्यक्तिटी तार पूर्व जन्म सुकृत शुभ वासनारु देह संसार को अनित्य मायामय अर्थात क्षणस्थायी विद्युतवत जानी जीवर जातायत जन्म मृत्यु क्लेश को अनुभव करि पारिला। एते दिन भरे अंतर्जामी नाथ तार अंतर भावना जानी पारी ता पई धर्म पथर द्वार उन्मुक्त कराई देले। एटी गोटे कथा मन रखंतु, जने धर्म नेबा को चाहिबो से प्रथमे धर्म नेई बहु कष्ट भोग करिवो। काहे कि ना एटी प्रभुता को परीक्षा करिवे प्रकृत रे ये कष्ट सही धर्म मार्ग रे रही पारुछि कि नाही। से सृष्टिकर्तार भाव रे विहोलित हेबारु तार मन प्राण धर्म ज्ञान रे अनुप्राणित होई भव सागर रु उद्धार हेबाकु व्याकुलित होई उठिला। तेणु से सेई निगूढ़ तत्व जानिबाकु तत्ववेता गुरुंक अनुसंधान रे भ्रमी भ्रमी एक ग्राम उपकंठस्थ निष्काम अलेख टुंगी महिमा आश्रम रे पहुंचिले। सेठारे मूर्तिए ब्रह्मावधूत सिद्ध परसन्यासी बकरधारी विराजमान होइतांती। आश्रम सह अपनाटी गोमय द्वारा लिपा जाई परिष्कार परिच्छन्न होइताए। प्रांगण चतुर्पार्श्वरे धारी धारी होइथिबा लिंब वृक्षमान पल्लव युक्त पुष्प फल द्वारा सुशोभित होई चतुर्दिग को सुबास वितरण करतांती। सेठारे सांसारिक व्यवहार्य भोग विलास वस्तु किछि न थाए। अति निष्काम पवित्र आत्मा रे रही सिद्ध साधु जनक सेदिन तांकर त्यागी शिष्य मानकु धर्म उपदेश देई ज्ञान भक्ति और ब्रह्मचर्य आदि साधन भजन नीति नियम शिक्षा देउतांती। तहिर भाव जेपरी तपसिद्ध नैमिषारण्य सदृश शोभा पाउଥାଏ। ସେହି ଜ୍ଞାନ ପିପାସୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି
एपरी पुण्यमय दृश्य देखिबारु मधुप जेपरी समधिक मधुपान प्रत्याशारे विभिन्न पुष्पवनरु फेरी पद्मवन रे पहुंची गले अन्य समस्तଙ୍କୁ भूली मधुपान रे मजी रहे। सेहीपरि से व्यक्तिटी विभिन्न मठ आश्रम मानकरू फेरी सेठारे पहुंच मात्रे तार मन संसार वासनारू एका बेले के उभेई जाई ज्ञान मकरंद पान करबाकू प्रफुल्लित होई उठिला। तहु से साधुंक पादरे सविनय प्रणाम पूर्वक नाम ग्राम समस्त परिचय देई साधुंक श्रीमुखरू निजर मन संकल्प ज्ञानवाणी श्रवण करबा निमित्त घन बिंदु को चातक परि चाहि रहिला परि किछि क्षण सेठारे अपेक्षा रहिला। क्रमे आदित्य देव धरणीर भ्रमण क्रिया आह्निक गतिरु पश्चिम दिग अस्ताचल को गति करी चक्रवाल कोଳରେ अर्धास्तमित होई आसिले। स्वभावतः दिवसर उग्र तामसिक गुण लुप्त होई क्रमे शांत स्वातिक भाव प्रकाश पाइबारु जगत शुभ ब्राह्म मुहूर्तर अमृतमय ज्योति रे विभूषित होई आसिला। एटी गोटे कथा मु कहबाकू छी, सूर्य अस्त समय रे पृथ्वी पृष्ठ रे जो नाली किरण विच्छुरित होई पड़े ताहा अमृत समान नुहे कि? पश्चिम आकाश रे लोहित वर्ण दिसिला, दक्षिण दिगरु धीर गति रे सुरभि मरुत प्रवाहित होई आकाश मंडल रे खेली गला। ताहार स्पर्श रे प्राणी माने श्वास प्रश्वास सह मन प्राण रे शांति अनुभव कले। तरु तृण लता गुल्म और वनस्पति माने पुलकित होई धरणी वक्षरे पंखा बिंचिला परी निज निजर पंखा पल्लव गुड़िकु दोहलाइबारे लागिले। क्रमे धरणीर उत्तप्त भाव ह्रास पाई शीतल सुगंध वायु रे जगत पूरी उठिला। विहंग माने अंतरिक्ष मार्ग धरी कोलाहल रागरे स्व स्व नीरकु फेरुथांती। धेनु माने वर्षा सह जुथ जुथ होई हमा हमा राग करी गोपथ दांडरे धूली उड़ाई निज निज स्थान को आसुथांती। एठारे गोटाए कथा, गाभी और बच्चा माने गोठरू गृह को प्रत्यावर्तन समय रे तांको खुरा द्वारा भूमि जो गोधूली जो धूली ऊपर को उठे ताहाकू कहा जाए गोधूली। गोधूली एक अति पवित्र धूली। गोधूली स्नान कले शरीर सबु पाप हरण हो जाए। यही शुभ संध्या पवित्र मुहूर्त रे साधु निजर शिष्य प्रशिष्यंक सह आचमन सारी एकाग्र चित्तरे उन्मुक्त अनंत आकाश तले पश्चिमाभिमुख होई ब्रह्म नाम उच्चारण पूर्वक उपासना विधि रे शरण दर्शनादि नित्य कर्म आरंभ कले। महिमा अलेख ब्रह्म नाम ध्वनि रे निकटस्थ 10 दिग पूरी उठिला। किछि क्षण परे ब्रह्मपरायण साधु तांकर शरण दर्शनादि नित्य कर्म शेष करी एकांत समासन रे उपवेश पूर्वक प्राण संयम आत्मा सूत्र रे परमात्मा को ध्यान करी मानसिक साधना रे निमग्न होई रहिले। क्रमे रजनीर आभास व्यापी आसिला। शिष्य माने गव्य घृतरे दीपावली लगाई नाम भजन रे तत्पर हेले। घृत सुआमत और प्रदीप आलोकरे आश्रम प्रांगण विशुद्ध समुज्जल हेला। यहा सबु वैकुंठ भुवन रे विष्णु गणकर कार्य परि शोभा पाउथाय।
କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସାଧୁ ଆସନରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବା ପରେ ଧର୍ମ ପିପାସୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ସାଧୁଙ୍କର ଅବକାଶ ଦେଖି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଜଣାଇଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଧର୍ମପରାୟଣ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ମୁଁ କିଛି ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଅଛି। ଆପଣ ସୁଦୟା ପୂର୍ବକ ଏ ଦିନହୀନ ଠାରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ତାହାର ବିନୟ ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ବିଦିତ ହୋଇ ସତ୍ୟ ସନାତନ ମହିମା ଧର୍ମ ଗୃହସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଉଭୟ ପନ୍ଥାର ଯାହାକି ନୀତି ନିୟମ ତାହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକର ଭାବାର୍ଥ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ନ ପାରି ଜିଜ୍ଞାସୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଧର୍ମ ଭାବ ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ତାହା ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ତହୁଁ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ, ହଁ, ବିଦ୍ୟାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଠାରୁ ଛାତ୍ର ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି କ୍ରମେ ତାହା ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଶେଷକୁ ସେ ବିଦ୍ୟାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ମନେକର ତମର ଘରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା, ସ୍କୁଲର ବହି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିବ, ତାକୁ ସେଇ ବହି ପଢେଇବ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ପିଲାକୁ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢାଇବ, ତେବେ ସେ ଧୀରେ 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 ସେ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଆହରଣ କରିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତାହା ସତ୍ୟ ମନେ କରି ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ରଜନୀ ଶେଷ ଜାମାର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାତ ଶୁଭ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପବିତ୍ର ଉଷା କାଳରେ ଅଙ୍ଗରେ ଗୋମୟ ମାର୍ଜନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ଗୋମୟ ଗୋମୂତ୍ର ପବିତ୍ର ପାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେହ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସତ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେହି ଜିଜ୍ଞାସୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତଟି, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି କହିହବନି, ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତଟି ଗୁରୁଙ୍କ ଗହଣରେ ରହି ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନର ମର୍ମାର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ଗୁରୁଦେବ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାହାକୁ ସଙ୍ଗରେ ରଖାଇ ତତ୍ପର ଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଦାତା ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା ଧର୍ମଦାଣ୍ଡରେ ଭୋଜନ କରି ଅତିଥି ଭାବରେ ଗ୍ରାମାନ୍ତର ଅନ୍ୟତ୍ର ଗ୍ରାମକୁ ଗମନ କଲେ। କେତେକ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇ ସେଠାରେ ଏକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ରହିଲେ। ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବିଧି ମତେ ସାଧୁଙ୍କର ପରିଚର୍ଯାରେ ତତ୍ପର ଥାନ୍ତି। ଇତ୍ୟବସରରେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ମହିମା ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଗୁରୁଦେବ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦାଦି ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣ ସହ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଲାଗେ। ତମୁ ସେ ଭକ୍ତଟି ଜଣାଇଲା, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ବା ପଦ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉଦାହରଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତାହା ସବୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଭାଷା ପରି ବୋଧ ହେଉଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ସୁଦୟା ପୂର୍ବକ ତାହା ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ମାତୃଭାଷାରେ କଥା ଆକାରରେ କହି ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମାବଧୂତ ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସନ୍ଦେହାନ୍ୱିତ ଅଛ ତାହା ସମସ୍ତ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ
गोटी गोटी करी प्रश्न कर, आम्बे जहा ज्ञात अछु ताहा बुझाई देबु। तहु से भक्त प्रश्न उत्तर प्रसंग केतेक विषय पचारि बुझिबाकू आरंभ कले। प्रथम विषय महिमा गोसाई आविर्भाव विवरण। भक्तटी प्रश्न कले, सत्य सनातन महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता गुरु किए? बाबा उत्तर देले, सत्य सनातन महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता गुरु हेउचंती विश्व पूज्य प्रकृत गुरु महिमा गोसाई। भक्त प्रश्न कले, से कौन कौनसी देवता कि मुनि ऋषि धर्माता पुरुष? बाबा कहले, से सामान्य देवता किंबा मुनि ऋषि नुहंती, स्वयं सृष्टिकर्ता ईश्वर पुरुष अटंती। भक्त कहले, एकांत पुरुष से केउ समय रे एवं काहा गृह रे किपरि जन्म ग्रहण करथिले? बाबा उत्तर देले, से हेउछंती सर्वशक्तिमान इच्छामय पुरुष। तेणु कौनसी पिता मातांकर रजबीर्य आश्रय न करी महाशून्यरु स्वशक्ति बଳରେ अजनी संबोध होई प्रभृत नारायण स्वरूप धारण पुरस्वर आविर्भूत होइतिले। भक्त प्रश्न कले, एपरि शरीर धारण करिबा ईश्वर पुरुषंकर उद्देश्य कौन? बाबा उत्तर देले, अधर्म विनाश करी सत्य धर्म संस्थापन द्वारा साधु भक्तमानक परित्राण एवं धरणीर भारा उश्वास करी ब्रह्मांड रक्षा करवा हेउची तांको आविर्भावर लक्ष्य। केवल आज नुहे, जगत प्रारंभरु से यही परी नाना रूप रे अवतीर्ण होई ब्रह्मांड रे शांति स्थापन करी आसुचंती। ए विषय धर्म शास्त्र मानकर मध्य प्रमाण रही अछि। जथा श्रीमद् भगवत गीता रे श्री कृष्ण अर्जुन को कहचंती, जरा जरा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जेतेबेले धर्म जेतेबेले हुए धर्मे ग्लानि उपस्थित अधर्म हुई जगत रे संचारित आम्बे माया बले सेही समय रे जन्म लाभ करू पार्थ जगत मध्यरे। साधु मानक परित्राण असाधु मानक निधान धर्म स्थापन अनुरागे जन्मी थाऊ जुगे जुगे। भक्त प्रश्न कले, से अव्यक्त अनाकार सर्वव्यापी जहाकर रूप रेख वर्ण चिन्ह किछि नाही, से किपरि क्षुद्र भौतिक शरीर रे आबद्ध होई माया कलेवर धारण कले? बाबा उत्तर देले, से जेउ अनित्य माया कलेवर धारण करिथिले ताहा अव्यक्त किंबा अनाकार नुहे। ताकर गुण कर्म स्वभावरु तांको ईश्वर पुरुष बोली स्थिर करा जायछि। एणु से जेउ विशुद्ध ज्ञानमय चैतन्यात्मा को धारण करथिले ताहा ही सर्वव्यापी बा परम ब्रह्म। भक्त जनक प्रश्न कले, तांकर गुण कर्म स्वभाव किपरि? बाबा उत्तर देले, अति अलौकिक, जहा कि देवासुर मानवादींकर अगोचर। भक्त प्रश्न कले, आंब देश रे इंद्रजाल विद्या द्वारा गुणी गारेडिया लोक माने बहु आश्चर्य रकमर जिनिस देखाउछंती। आउ मध्य केतक शक्ति उपासक माने 10 महाविद्या साधन करी अति अलौकिक भाव प्रकाश कराउछंती। तेबे सेमानको कोन ईश्वर पुरुष बोली कुआ जाय परिबो? बाबा उत्तर देले, ऐन्द्रजालिक माने जहा की आश्चर्य घटना देखांती
से केवल क्षणस्थायी बा चक्षु बंधनर कर्म। ताहा नहेले सेमाने तो कुड़ कुड़ टंका सुना बाहर करी लोक मानकु देखाई दियंती, किंतु गोटिए टंकार अधीन होई दांडरे नाट करुतांती। सेमाने जदि एते टंका रोजगार करुछंती, गोटाए बैग भितरु लक्ष लक्ष टंका बाहर कर दउछंती, सेमाने ताले दांडरे नाच करुछंती काहेकि? से तो घरे बसिकी टंका बाहर कर दियंते ना। ताहा होची चक्षु बंधन, ताहा क्षणस्थायी, तम मानकु देखा जीव, किंतु ताहा प्रकृत अर्थ नुहे। आउ केही केही भी मुंड काटी देई जोड़ी देउथांती, किंतु अन्य द्वारा छेदन होइतिबा मुंडकु तो जोड़ी देई पारंती नहीं। अधिकांश समय तमे देखिथिबो सेमाने गाँ मझिरे नाच करने समय गोटे पिला को गोटे कपड़ा ढंकई शोदेवे, ता भितरे गोटे बड़ धारुआ खंडा पुरे ता मुंड को काटिकी अलगा करदेवे। किछि समय पर पुणी मंत्र बल ताकू जोड़ी देवे, से पिला पुणी जीवंत हो उठिबो। जदि सेमाने कटा मुंड को जोड़ी दे पारुछंती, तेबे कोनोसी जगार जदि जने लोक को मुंड कटा गला तान तो ताकू से जोड़ी के बचाई दे पारते, तेबे बचाई दे पारनांती काहेकि ना? सेमानकर ये विद्या होची क्षणस्थायी, तम मानकर चक्षु बंधन। आहरी मध्य महाभारत युद्ध रे केते केते राजपुत्र मानक सह असंख्य सैन्य सेना निहत होई नताते। आउ मध्य रावणेश्वर सेही विद्या द्वारा रामचंद्र कटा मुंड सीता को एवं सीतांकर कटा मुंड रामचंद्र को देखाई पारिथिले, किंतु ताहा तो सत्य होई पारि नथिला ना। भक्त प्रश्न कले, आउ केतक साधु सन्यासी माने 10 महाविद्या साधन करी शक्ति उपासना सिद्धि रे बहुत अलौकिक कार्य देखाउतांती। एपरिकी अकटा बाइगण मध्यरे जेते मंजी थिबो ताहा मध्य कहि पारंती। आ मध्य वीर बेताल पेषण करी लोक मानकु बाहुति लगाई पुनश्च भल करि देई पारतांती। भूत प्रेतादि को आयतर रखी अनेक आश्चर्य रकमर कार्यमान भी साधन करुथांती। एमानकु कोन भगवान कहा जाय पारिबो? बाबा उत्तर देले, से सब हेउची मंत्र जंतर सिद्धि। लोके जानिबा को आश्चर्य, किंतु ताहा सबु अति सहज सूक्ष्म कृत्रिम उपाय साधित होइताय। सेमाने जदि खराब लोक को भल और भल लोक को खराब कर दियंती, निजे किपरि एते अज्ञान चरित्र धरी पंचमकार अर्थ प्रथम मरे मद्य, द्वितीय मरे मांस, तृतीय मरे मत्स्य, चतुर्थ मरे मुद्रा, पंचम मरे मैथुन। एही पंचम महकार मझी माताल होई ज्ञान किछि न जानी वेद निषिद्ध धर्म विरुद्ध कार्यमान करुछंती। एमाने केवल यही सबु साधारण भूत प्रेत आदि साधनार अनित्य क्षणस्थायी कर्म मान देखाई लोक मानकु ठकी भंडी अज्ञान कर्म रे प्रवर्ताई शेषकु निजे महाक्लेश भोग करी आत्मा को अधपतन करांती। भक्त प्रश्न कले, ये सबु मंत्र तंत्र साधन सिद्धि विषय जहाँ कहले अवश्य बुझी पारिली, किंतु आजिकाली तो विज्ञान बल बेतार प्रभृति केतक जंत्र साहाय्य सुदूर दीप दीपांतर मानक शब्द आकर्षण करवा, आकाश मार्ग में विविध प्रकार जान चलाई चंद्रमंडल पर्यंत गति करवा,
पृथ्वी कक्षरे शून्य पथ धरी केते घंटा मध्य भ्रमण करी फेरी आसिबा, प्राणी मानकर शरीरस्थ केतेक अंग प्रत्यंग परिवर्तन करने इत्यादि विषय गुड़िक जो माने करिपारुछंती सेमाने तो ईश्वर पुरुष होई परिबे। बाबा उत्तर देले, जड़ विज्ञान कार्य केबे हे अलौकिक नुहे, जेहेतु से सबु परंपरा लोक शिक्षा अभ्यास ईश्वर सृष्टि उपकरण द्रव्यमान को धरी प्रकाश होई आसुछि, किंतु ईश्वरंकर कार्य मनुष्य केबे साधि पारिबो नाही। आजिकाली विज्ञान सूत्र जहा सबु आविर्भूत हेउछि ताहा जड़ प्रकृति जगतर कृत्रिम कार्य। बुद्धिमान मनुष्य माने पंच महाभूतरु धातु द्रव्यादि घेनी निर्माण करि पारुछंती, किंतु ईश्वर सृष्टि व्यतीत अन्य पदार्थ संग्रह करी केही विज्ञान कार्य चालन करि पारिछंती कि? विगत युग मानकरे रावण प्रभृति असुर प्रकृति विशिष्ट केतक बुद्धिमान व्यक्ति थिले, जेउ माने कि आकाश रे पुष्पक यान चलाई सूक्ष्म रूपी देवता इंद्र अग्नि जम वायु वरुणादि सह 10 दिगपाल को आयताधीन रे रखी सेमानक ठारू यथा प्रयोजनीय कार्य हासिल करि पारुथिले। एपरिकी सूर्य वंशर राजा दशरथ मध्य रथ साहाय्य केतेक ग्रह मंडल अतिक्रम करी शनि ग्रह सहित युद्ध करथिले। नारद प्रभृति मुनि ऋषि माने मध्य आध्यात्मिक ज्ञान बल रे तीनी पुरर खबर जानी पारुथिले। याकु तो केबेले ईश्वर पुरुष बोली कहि नांती। वर्तमान जड़ वैज्ञानिक मानकु ईश्वर पुरुष बोली किपरि कहजिबो? आजिकाली विज्ञान द्वारा जो माने जड़ भौतिक जान जंत्र निर्माण करि पारुछंती ओ प्राणी मानक अंग प्रत्यंगर केतेकांश बदलाई पारुछंती, सेमाने रज बीर्ज संयुक्त न करी ईश्वर सृष्टि मनुष्य बा पशु शरीर परी चैतन्य चालित शरीर निर्माण करि पारुनांती काहेकि? जो माने जड़ विज्ञान कार्य साधन करि पारुछंती सेमाने केवल बुद्धिमान मनुष्य, किंतु ईश्वर पुरुष नुहंती। सेमानको जदि ईश्वर बोली मानिबा तेबे सबु महादेश मानकरे तो शत शत बुद्धिमान व्यक्ति एही विज्ञान कार्य प्रकाश करि पारुछंती। एते ईश्वर पुरुष केउठारु आसिले? जेबे तांको ईश्वर पुरुष कुहाजिबो तेबे सेमाने ईश्वर विश्वास आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा धर्म प्रचार करि पारुथांते कि? बरं केही केही जड़ विज्ञान द्वारा जगत को अनिश्वर भावी नास्तिक मत प्रचार करतांती, किंतु केही केबे हेले अलौकिक ईश्वर भाव प्रकाश करते नाही। तमे लक्ष्य करिथिबो तमर गोटिए रोग हैला, तमे डॉक्टर पाखक जीव, डाक्टर तमर रोग देखिबो, जेतेबेले चिट्ठा लिखिबो से प्रथमे तार कलमटा को मुंडरे मारिबो। काहे कि मुंडरे मारे ना से कहे हे प्रभु मु किछि जाने नाही, मु जहा लेखुछि यहा मोर विद्यार पाठ, मोर दोषा दोष क्षमा करिबो। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण, गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। हो बापा आज एतिकी थाऊ, यहा परे मु तुमको पुंखानुपुंख भावे बुझाई देवी। चलो टिकिए विश्राम करिबा। गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण, गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। बाबा यह कही उठिले अन्न भिक्षा करने। ग्रामवासी माने अति आनंदित, से माने बाबा सांगरे जाई अन्न भिक्षा कले। बाबा अन्न भिक्षा कर सारी से ग्राम छाड़ी अन्य ग्राम को गमन कले।
गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण, गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण, गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण, शरणम शरणम।